राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सबके कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं माता के जो 9 स्वरूप हैं, उसमें माता का 7वां स्वरूप कालरात्रि के रूप में है। और माता का नाम कालरात्रि कैसे पड़ा, उसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। और वह उनका स्वरूप क्या है, वह सब के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति जो है कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है और सिर के बाल भी बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है माता के गले में। और इनके 3 नेत्र हैं। जो कालरात्रि माता हैं, इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदस्य गोल हैं। जैसे ब्रह्मांड है गोल, उसी तरह से इनके तीनों नेत्र भी हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निस्तर होती रहती है। मतलब ये चमकीली किरणें जो विद्युत के समान निकलती रहती हैं इनसे। इनकी नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। माता की नासिका से जब श्वास लेने छोड़ने में अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गंधर्व मतलब गधा है। और ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की जो माता का जो ऊपर उठा हुआ हाथ है, उसमें दाहिने हाथ की मुद्रा में सभी को वर प्रदान करती हैं माता, सभी को आशीर्वाद देती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला जो हाथ है वह अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खडक मतलब कटार है वह है। माँ कालरात्रि के स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है। ये बहुत ही भयानक प्रतीत होती हैं देखने में। और ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। हमेशा सभी को शुभ फल देती हैं। भयानक प्रतीत जरूर होती हैं, लेकिन फल ये सबको शुभ ही देती हैं। इसी कारण इनका नाम शुभकारी भी है। माता का दूसरा नाम शुभकारी भी है, क्योंकि यह शुभ फल देती हैं सबको, इसीलिए इनका नाम शुभकारी है। अतः इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। और इस दिन साधक का मन सहस्त्रसार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वारा खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है और उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पूर्ण का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों विघ्नों का नाश हो जाता है। जो भक्त है उसके समस्त पापों और विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो माता का भक्त है, जो कालरात्रि माता की पूजा अर्चना करता है, उनका भक्त है, तो उसे पापों विघ्नों का नाश हो जाता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। और दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये सब जो दैत्य दानव वगैरह हैं, भूत प्रेत, ये सब उनके खाली नाम लेने से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते हैं। ये सब प्रकार के जो भय हैं, ये उनके उपासक को कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वदा भय मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि की जो स्वरूप है, उस विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एकनिष्ठ भाव से उनकी उपासना करनी चाहिए। एकाग्र भाव से माता कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए। और यम नियम संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन वचन काया की पवित्रता रखनी चाहिए। यह शुभकारी देवी है। इनकी उपासना से होने वाले शुभ को जो माता की उपासना से होने वाले
शुभों की गणना नहीं की जा सकती। जितने भी शुभ कार्य उनकी गणना नहीं की जाती। ये शुभ फल ही देती हैं माता। इनके निरंतर हमें निरंतर इनका स्मरण, ध्यान और पूजन आदि करना चाहिए। और इस प्रकार हमने कालरात्रि माता के स्वरूप का वर्णन आपको किया। भैया आपको जानकारी कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और जय माता दी अवश्य लिखिए कमेंट बॉक्स में। और यदि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। बोलो साचे दरबार की जय।